भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से जारी गोलाबारी में प्रभावित सीमावर्ती गांव का कठुआ जिला के डीसी ओपी भगत ने दौरा किया। उनके साथ एसएसपी शैलेंद्र मिश्रा व अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने मनियारी गांव का दौरा कर लोगों को आ रही परेशानियों का जायजा लिया। डीसी कठुआ द्वारा मनियारी पोस्ट पर बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक की गई। इस दौरान लोगों ने बंकर में शौचालय नहीं होने का मुद्दा उठाया। वहीं डीसी ने आश्वासन दिया कि सीमा पर चल रहे सुरक्षा बांध का कार्य इस क्षेत्र में जल्द पूरा कर लिया जाएगा। वहीं उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गोलाबारी में हुए नुकसान की जानकारी उन्हें 48 घंटों के भीतर दे दी जाए। कश्मीर घाटी के डोरू शाहाबाद में चोरी की एक घटना में चोरों द्वारा रेडीमेड गारमेंट्स, मोबाइल शॉप और चिकन शॉप की दुकानों से हजारों का सामान और नकदी चोरी की गई। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चोरी की बढ़ती घटनाओं से डोरू निवासियों और व्यापारिक समुदाय में चिंता बढ़ गई है। कश्मीर घाटी के जिला शोपियां के युवा प्रतिभाशाली बासित रियाज ने नीट परीक्षा में उत्तीर्ण किया था। सबसे हैरानी की बात यह है कि बासित रियाज ने इसके लिए कोई ट्यूशन तक नहीं ली। एक के बाद एक लगातार लॉकडाउन, एक धारा 370 का हटना तो दूसरा कोविड-19 लॉकडाउन ने बासित रियाज को विचलित नहीं किया। उसमें सफलता की प्यास थी और कड़ी मेहनत ने ये साबित कर दिया कि वो अप्रत्याशित परिणाम लाता है। उन्होंने ये मकाम घर पर सेल्फ स्टडीज करके हासिल किया। उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन का उन्होंने पूरा फायदा उठाया है। वहीं बासित ने ये साबित कर दिया है, Where there is a will, there is a way। जिला डोडा में एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल वीक मनाया जा रहा है। इस दौरान क्रिकेट टूर्नामेंट का स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस राजकुमार गौरिया ने किया। ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल सप्ताह जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीदों की याद में आयोजित किया जा रहा है, जिन्होंने राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इसमें जिले की 12 टीमें भाग ले रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मेंढर के कालाबन इलाके में मेंढर पुलिस और सेना की 37 आरआर द्वारा एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान कालाबन इलाके के जंगल में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया। इस ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। इसमें एक AK-56, 3 AK मैगजीन, एक दूरबीन, एक रेडियो सेट, एक मेड इन पाकिस्तान पिस्टल, एक सोलर चार्जर, AK-47 के 753 राउंड्स और 9 पाउच बरामद किए गए हैं। जम्मू में ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट द्वारा अपनी मांगों को लेकर यूटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने सरकार से मांग रखी कि उन्हें रेगुलराइज किया जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए और उनका बकाया वेतन जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। 4 दिवसीय सम्मेलन में शीर्ष कमांडर चीन के साथ लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत की युद्धक तैयारियों के साथ ही जम्मू कश्मीर में स्थिति की व्यापक समीक्षा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों की भुजाओं को मजबूती देने के लिए सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, नई दिल्ली में सैन्य कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित किया। मौजूदा सुरक्षा माहौल में भारतीय सेना द्वारा उठाए गए कदमों पर मुझे बेहद गर्व है। कोरोना काल में बिहार चुनाव के पहले चरण में कल 71 सीटों पर मतदान हो गया। राजद और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। पहले चरण में नीतीश सरकार के 8 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, हम सरकार चलाना जानते हैं, आपके मन की बात जानते हैं। हाँ, हम झूठ बोलना नहीं जानते, ना कभी सीखेंगे। बदलाव की राह में बिहार की जनता के जबरदस्त जोश को सलाम। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक सेना के मेजर रैंक के अधिकारी द्वारा एक मूक बधिर लड़के को गोद लिया गया और उसकी शिक्षा, दवा दारू की जिम्मेदारी भी ली। जरूरत पड़ने पर लड़के को इलाज के लिए कश्मीर से बाहर भी लिया जाएगा। इस लड़के को जिला के सीमावर्ती गांव जचलदारा के हाई सेकेंडरी स्कूल में 9वीं कक्षा में दाखिल किया गया। वहीं सेना के अधिकारी द्वारा सभी स्कूली जरूरतों जैसे स्कूल फीस,
बुक्स, यूनिफॉर्म व अन्य चीजों को पूरा किया गया। वहीं जब लड़के को इशारे से पूछा गया कि वो क्या बनना चाहता है, तो उसने सेना के अधिकारी की तरफ इशारा कर कहा, ऐसा बनना चाहता हूँ।